शादी नहीं की, उम्र कम है मेरी। कितनी हुई? 16। और ये यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें महाकुंभ वाली मोनालिसा किस जाति से आती है? माथे पर लगा है अंग्रेजों के जमाने का कलंक। जी हाँ दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक लास्ट तक बने रहिए। मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने आई थी, लेकिन वह कैमरे वालों के फेर में पड़ गई, जहां से वह अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। हालांकि यह झमेला अब उनके लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। महेश्वर यूं तो लोक माता अहिल्या देवी, किले, मंदिरों, साध्यों और नर्मदा नदी के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी किसी अन्य कारण से चमक रहा है। मोनालिसा उर्फ मोनी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के किनारे बसे सांस्कृतिक और धार्मिक नगर महेश्वर के वार्ड नंबर 9 की निवासी है। वह पारदी समुदाय से आती है। समाज के लोग बताते हैं कि वह मूलतः राजस्थानी राजपूत जाति के हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में चले गए हैं। यह जहां जाते हैं वहां की भाषा से उनकी भाषा मिक्स हो जाती है। पहले यह शिकार और गोरिल्ला वार में भी सिद्धहस्त थे। इनकी कुलदेवियां मौली माता, कालिका माता, सप्तशृंगी माता, वादे खान माता और खोडियार माता हैं। कुछ क्षेत्रों में यह अपराध से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के दिनेश चंद्र खटोडट ने बताया कि पहले यह समुदाय डेरों में बसता था, लेकिन इसके बाद करीब 3 दशक पूर्व नगर पंचायत की अध्यक्ष पार्वती रमेश कुमरावत ने इन्हें ढांपला मार्ग, जेल रोड पर जमीन दे दी और पट्टे प्रदान किए। इसके बाद इन्होंने पक्के मकान बना लिए। उन्होंने बताया, यह लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और देश भर में कंठी माला बेचते हैं। इनके समाज की लड़कियां अलहड़ होती हैं और खुलकर चर्चा करती हैं। वार्ड क्रमांक 9 के विनोद चौहान ने बताया कि इस समुदाय की बालिकाएं हर व्यक्ति को मामा कहकर पुकारती हैं। उन्होंने बताया कि खरगोन जिले के छोटी खरगोन और महेश्वर में करीब 700 पारदी लोग हैं। इसमें अकेले महेश्वर में 50 परिवारों के 450 लोग बसते हैं। यह जगह जगह धार्मिक आयोजन और मेलों में मालाएं, रुद्राक्ष आदि बेचते हैं। यह हिंदू धर्म को मानते हैं और समाज में ही शादी ब्याह के रिश्ते करते हैं। इस जनजाति के पुरुष आमतौर पर शर्ट पैंट पहनते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चियां शर्ट, टी शर्ट और घाघरा पहनती हैं। यह वेज और नॉन वेज दोनों के शौकीन होते हैं और अपनी मस्ती में अक्सर किराए पर म्यूजिक सिस्टम लेकर डांस करते हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यह लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बचपन से ही माल बेचने के व्यापार में बच्चों को लगा दिया जाता है। इनका जनरल नॉलेज जबरदस्त होता है और यह देश भर में जाने के लिए बसों, ट्रेनों, रास्तों और भौगोलिक स्थितियों को अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने बताया कि मोनालिसा के परिवार की आज 3 बीघा जमीन भी है। मोनालिसा के ताऊजी विजय पटेल समाज के पटेल भी हैं। उन्होंने बताया कि यूं तो यह समुदाय हिंदू धर्म से जुड़े सभी त्योहारों को मनाता है, लेकिन होली की बात ही अलग है। यह देश भर में कहीं भी रहें, लेकिन होली के 2 से 3 दिन पूर्व महेश्वर लौट आते हैं। ये होली के अवसर पर कुलदेवी को बलि भी चढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि इनका न्याय व्यवस्था से ज्यादा पंचायत पर ज्यादा विश्वास है। किसी भी विवाद या झगड़ा होने की स्थिति में यह समाज पटेल को अपनी व्यथा सुनाते हैं और उसी के मुताबिक विवाद का निपटारा करते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान पारधियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था। 1871 में लागू हुए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने लगभग 500 जनजातियों को इस दायरे में ला दिया था। हालांकि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इन जनजातियों को विमुक्त कर दिया गया, लेकिन समाज में उनके प्रति नजरिया नहीं बदला। आज भी उन्हें विमुक्त जनजाति कहा जाता है, जो उनके अतीत की याद दिलाता है। इस कलंक की वजह से समाज और सरकार दोनों ने ही उन्हें पूरी तरह से अपनाया नहीं है।